नमस्कार। गांव किसान की आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। खेती के उत्पादन और आय में जिस गति से वृद्धि होगी, उतनी ही मात्रा में कृषकों में क्रय शक्ति बढ़ेगी। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, भारत का विकास नहीं होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कृषि संबंधी विचार आज भी प्रासंगिक हैं और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए DRI चित्रकूट में पंडित जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है ग्रामोदय कृषि मेला। किसान भाइयों बहनों, मेला अपने आप में इतनी विविधताएं लिए होता है कि उन्हें एक दिन में देख पाना संभव नहीं होता। और जहां तक बात है कृषि मेले की, तो ये तो गागर में सागर की तरह होते हैं। और फिर भी हमारा ये प्रयास रहता है कि मेले के जो प्रमुख आकर्षण हैं, जो आपके लिए लाभकारी साबित हों, उन्हें अधिक से अधिक आप तक पहुंचा सके। इसी कड़ी में चित्रकूट में आयोजित ग्रामोदय कृषि मेले की प्रमुख झलकियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए चलते हैं मेला स्थल। किसान भाइयों बहनों, कृषि में आय बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। जरूरत है तो जागरूक और सजग रहने की, ताकि समय और परिस्थितियों के अनुसार नए अनुसंधानों का लाभ उठाया जा सके। तो फिर आइए देखते हैं खेती किसानी ग्रामोदय के माध्यम से। चित्रकूट के DRI परिसर में आयोजित ग्रामोदय मेले में कृषि प्रदर्शनी में पहला स्टॉल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तिलहन विभाग का था। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई। तिलहनों के उत्पादन क्षेत्र एवं कुल उत्पादन में यद्यपि वृद्धि हुई, फिर भी यह मांग की तुलना में कम है। खाद्य तेलों की मांग जितनी हमारी बढ़ी है, उस हिसाब से हमारी जो डोमेस्टिक आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। घरेलू उत्पादन उतना नहीं होता, इसलिए हमें कम से कम 60,000 करोड़ रुपए की लागत का तेल, खाद्य तेल हम विदेशों से मंगा रहे हैं प्रतिवर्ष। इसलिए हमारा फोकस ये है कि अपने देश में तेल की उपलब्धता को खुद बढ़ाई जाए। इसके लिए हम जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं तेल को, उसमें से 85% हम पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, जिसके लिए लगभग 60 से 70,000 करोड़ रुपए हमारा बाहर जाता है। उसकी बचत करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनी मिशन 2 की शुरुआत की, जिसमें ऑयल पाम को कवरेज दिया गया है। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय की ओर से तिलहन और तेल ताड़ पर राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। इनके तहत किसानों के लिए तिलहन हेतु कई प्रावधान किए गए हैं। स्टॉल में आने वाले किसानों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मिशन का मुख्य उद्देश्य है उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना। हमारा मुख्य टारगेट होता है कि उच्च क्वालिटी के बीज अपना करके प्रति यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ाना होता है। उसके बाद जो मूल्य संवर्धन की बात होती है, मूल्य संवर्धन में जहां तक वैल्यू एडिशन की बात है तो वो हमारा कंसर्न नहीं होता। इसके अलावा जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें फील्ड फंक्शनरी को और किसानों को हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं और उसके द्वारा इनकी वैज्ञानिक तरीके से की जाने वाली खेती की तकनीक की पूरी जानकारी दी जाती है और इवन की कटाई के बाद प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को भी हम उसमें कवर करते हैं। तिलहन की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। देश में खाद्य तेल की मांग की आपूर्ति के लिए अप्रैल 2014 से तिलहन और तेल ताड़ पर राष्ट्रीय मिशन यानी MMOOP चलाया गया है। मिशन के अंतर्गत 3 मिनी मिशन है। 14-15 से चल रहा है। इसके अंतर्गत 3 मिनी मिशन बनाए गए हैं। ये 3 मिनी मिशन जो बनाए गए हैं, पहला जो मिनी मिशन 1 है, उसमें 9 वार्षिक जो तिलहनी फसलें हैं उनके ऊपर है, जिसमें मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, तिल, कुसुम, राम तिल, अरंडी और अलसी है। और दूसरा मिनी मिशन 2 है, जिसके अंदर तेल ताड़ है, ऑयल पाम। वो ऑयल पाम मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। मिनी मिशन 3 के अंदर 11 वृक्ष मूल तिनल जैसे कि महुआ है, सीमारूबा है, कोकुम, जैतून, चूरा, करंजा, तुंग, रतनजोत, नीम, जोजुबा एवं जगली खुबानी। इन तीनों मिशन के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट करती है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60% अनुदान देती है, 40% जो शेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट मिलाती है और स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। धन्यवाद। अच्छा, इसका कहाँ पर ही हेडक्वार्टर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का हेडक्वार्टर कृषि भवन दिल्ली में है और इस वहाँ से जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिलीज किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट जो फंक्शनरीज है वो इसको इम्प्लीमेंट करती है। जिसमें मिनी मिशन 1 के अंतर्गत 9 वार्षिक तिलहनी फसलें जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, राम तिल, अरंड एवं अलसी। मिनी मिशन 2 के अंतर्गत तेल ताड़ और मिनी मिशन 3 के अंतर्गत 11 वृक्षमूल तिलहन जैसे महुआ, सीमारूबा, कोकुम, जैतून, चियोरा, करंज, तुंग, रतनज्योत, नीम, जोजोबा एवं जंगली खुबानी आते हैं। मिशन के तहत किसानों के लिए तिलहन के उन्नत बीज, वैज्ञानिक तरीके से खेती और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तिलहन उत्पादन में किसानों को तो सबसे पहले हम उनको अनुदान पर आदान सामग्री दे रहे हैं। पहला दे रहे हैं बीज अनुदान, जितना हम बीज दे रहे हैं उसमें 50% अनुदान। दूसरा, तिलहन के प्रदर्शन फसलों के हम किसानों के खेतों में डलवा रहे हैं। तीसरा, कि किसानों को जो उसके सिंचाई के साधन, स्प्रिंकलर, पाइपलाइन, ये किसानों को अनुदान पर उपलब्ध हो रहा है। अगला, कृषि यंत्र भी हम किसानों को इस योजना में उपलब्ध करा रहे हैं। जो उत्पाद हो रहा है इसका अभी हमारा मंडी में ही, कृषि उपज मंडियों में इसका विक्रय हो रहा है और तिलहन का यहाँ एक सोयाबीन प्लांट भी है सतना जिले में जो चल रहा है और अच्छा चल रहा है। जो रेट मिल रहा है वो हमारा अधिकतम है और अच्छा रेट मिल रहा है। सोयाबीन का हम 3000 रुपये पर कुंटल तक जा रहा है और उसके आगे भी निकल रहा है 4000 तक अच्छी क्वालिटी का। सरसों जो हमारा जा रहा है वो करीब 5000 और 4000 रुपये कुंटल के आसपास, 4 और 5000 के बीच में मंडी का रेट फ्लेक्सिबल होता है। आधुनिक समय में कृषि विकास में उन्नत बीज और आधुनिक उपकरणों का महत्वपूर्ण योगदान है और इसी क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम रखता है केंद्रीय फार्म मशीनरी और ट्रैक्टर प्रशिक्षण संस्थान बुधनी। तो फिर आइए देखते हैं कि ये जो संस्थान है ये किस प्रकार आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। देश में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि के आधुनिकीकरण और मशीनीकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामोदय मेले में अत्यधिक कृषि उपकरणों को प्रदर्शित किया गया था। दर्शकों ने भी इसमें गहरी दिलचस्पी दिखाई। यहाँ पे CTO सेंट्रल ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन की एक स्थापना की। उसका मेन उद्देश्य था बाहर से ट्रैक्टरों को एक्सपोर्ट करके यहाँ पे लाना हमारे देश में और उन सेंटरों पे लाना और वहाँ पे किसानों को उससे फैमिलियर करना, किसानों को उसके बारे में ट्रेनिंग देना, जानकारी देना, जिससे कि उन मशीनों का उपयोग वो अपनी खेती के लिए कर सके। तो ये पहला जो उद्देश्य था ये चालू हुआ आपका पहली जो है पंचवर्षीय योजना में। उस समय जब किसानों को मशीनें ला के बाहर से उस पर बताया जाने लगा तो फिर जब किसान उसके लिए जागरूक हो गए तो 1960 में ट्रैक्टरों की मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में शुरू हुई और जैसी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई उस समय टेस्टिंग की आवश्यकता हमें लगी कि टेस्टिंग अगर नहीं की जाएगी तो क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होगा मशीनों का। तो टेस्टिंग वहाँ से शुरू हुई। टेस्टिंग का बहुत रोल है इम्प्रूवमेंट में। जो ट्रैक्टरों का आज इम्प्रूव्ड मॉडल आप देख रहे हैं पूरे देश में, उसमें हमारे संस्थान का भारी जो है हाथ रहा है, क्योंकि अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो सुधार करना मुश्किल है। रिसर्च हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, एक्चुअल में ट्रैक्टर को अगर चलना है फील्ड में तो विदाउट टेस्ट वो नहीं चल सकता है। टेस्टिंग का आधार क्या है? टेस्टिंग क्यों करनी जरूरी है मशीनों की? टेस्टिंग मशीनों करनी इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं और बिना टेस्ट के इस्तेमाल करते वो हमें नुकसानदायक ना हो।
किसी भी चीज़ की टेस्टिंग इसीलिए की जाती है कि उसका हमें ज़्यादा लाभ मिले, उससे हमें नुकसान ना हो। इसलिए टेस्टिंग हर क्षेत्र में की जाती है, मशीनों की टेस्टिंग की जाती है, हर जगह टेस्टिंग की आवश्यकता है। हमारी जो टेस्टिंग है ट्रैक्टरों की, वो किसानों के लिए लाभदायक है। अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे और प्रोडक्ट जो है या जो ट्रैक्टर है वो ख़राब जो है माल का अगर चला जाता है किसानों के पास, तो हमेशा ख़राब होता रहेगा। और खेती एक ऐसी जो व्यवस्था है उसमें सीजन का जो है काम होता है। अगर सीजन में ट्रैक्टर ख़राब हो जाता है तो किसान का नुकसान होगा। किसान का नुकसान मतलब उपज का पैदावार कम, उपज की पैदावार कम मतलब हमारा मेनली जहाँ पे आके पड़ेगा आपके देश की जीडीपी पे पड़ेगा उसका। तो इसलिए टेस्टिंग आवश्यक है। केंद्रीय फार्म मशीनरी और ट्रैक्टर प्रशिक्षण संस्थान बुधनी के स्टॉल पर संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक कृषि उपकरणों और संस्थान की गतिविधियों के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। जो हमारे यहाँ सुरूज संस्थान में 1961 में पहला ट्रैक्टर हमारे संस्थान से टेस्ट पास करके आपके मार्केट में आया। उससे उस समय से अभी 2016 तक लगातार ट्रैक्टरों की टेस्टिंग हमारे यहाँ की जा रही है। इम्प्रूव्ड ट्रैक्टर्स आपके सामने आ रहे हैं, मशीनों की टेस्टिंग की जा रही है। ये कंबाइन हार्वेस्टर है, इसकी टेस्टिंग की जा रही है। और जो मैंने अदर संस्थान बताए उनके यहाँ अलग अलग, जैसे हमारा जो हिसार का संस्थान है वहाँ पे जो है कंबाइन हार्वेस्टर की टेस्टिंग है, मेन जो टेस्टिंग है वहाँ पे होती है। इसी तरह आसाम में जो इंस्टीट्यूट है वो हैंड टूल्स की टेस्टिंग के लिए है। जो हमारा साउथ में इंस्टीट्यूट है वो हमारा पावर टिलर की टेस्टिंग के लिए। तो ये तो है हमारी टेस्टिंग जो कि पूरे संस्थानों में होती है, जिससे कि हमारे देश को लाभ होता है। दूसरा है पार्ट हमारा ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग में हम जो है स्किल डेवलप करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है। उसमें जो है हमारा प्रशिक्षण मशीनों के बारे में होता है, मशीनों के प्रचालन के बारे में होता है, मशीनों के रखरखाव के बारे में होता है। मशीनें किस तरह से आप चलाएं कि उससे आपको ज़्यादा लाभ हो, इस बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के हमारे अलग अलग कैलेंडर हैं। ट्रेनिंग का हमारा एक कैलेंडर बना हुआ है। ट्रेनिंग के कैलेंडर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसमें जो है सबसे पहले तो किसानों को जो अभी खेती कर रहे हैं, मतलब 18 से 40 वर्ष के जो किसान है, जो यंग किसान है, अभी खेती कर रहे हैं और थोड़ी कर चुके हैं, मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सही तरीके से मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए ट्रेनिंग है। हमारी ट्रेनिंग इस तरह की ट्रेनिंग है जिसमें भारत सरकार की ट्रेनिंग है। उसमें किसान आते हैं, हमारे रहने की सुविधा जो है फ्री है, खाने का लगता है मेस है, लेकिन हमारे यहाँ 200 रुपये पर डे का स्टाइपेंड है किसानों के लिए, जिससे कि किसान अपने जो खाली पीरियड है, फ्री पीरियड है खेती से, वो आए और ट्रेनिंग करें। उनके लिए ट्रेनिंग का मतलब ये है कि सबसे पहले ट्रैक्टर किस तरह से चलाया जाए, ट्रैक्टर हम फील्ड में चलाना, रोड पे चलाना, दोनों जगह सिखाते हैं। ढुआई किस तरह से सही से करें उसके बारे में सिखाते हैं। फील्ड में अलग अलग मशीनों को के साथ किस तरह से ट्रैक्टर चलाएं कि आपकी गहराई, आपका जो है डीजल की खपत कम हो, आपकी मशीन में टूट फूट कम आए, और इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। उसके बाद जो 5 HP छोटे इंजन है, 5 HP इंजन हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं पंपिंग सेट के रूप में, पानी जो है बाहर करने के लिए, और भी जहाँ भी एनर्जी की आवश्यकता है पंपिंग सेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है 5 HP। उसका पूरा जो है रख रखाव, इंजन को खोलना, बांधना, और एक तरह से हम ये कहें तो एक किसान जो है अपना तो काम कर ही सकता है, बाकी अगर वो कोई रोजगार शुरू करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ये तो है किसानों के लिए ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश की बुधनी में स्थित केंद्रीय फार्म मशीनरी और ट्रैक्टर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कौशल विकास संबंधी कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो ट्रेनिंग है वो कौशल विकास का है, जो भारत सरकार का जो मेन उद्देश्य है आज की डेट में स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए 2 ट्रेनिंगें हैं। कौशल विकास का मतलब होता है कि आप ट्रेनिंग लें और अपना काम कर सकें, ट्रेनिंग लेके अपना काम कर सकें या दूसरों का भी काम कर सकें अच्छे से। तो उसमें क्या है, 2 हमारे यहाँ नए कोर्स चालू हुए हैं। एक तो ट्रैक्टर ऑपरेटर का है और एक कंबाइन ऑपरेटर का है। आज की डेट में अगर आप ट्रैक्टर ऑपरेटर बन जाते हैं तो आराम से महीने का 10 से 15 हज़ार कमा सकते हैं, दूसरों के खेत की जुताई करके ट्रैक्टर चला के, और ये आपका एक स्किल आपने पैदा कर लिया ट्रैक्टर चलाने का। उसके बाद जो है कंबाइन हार्वेस्टर और महंगा, अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर चलाना सीख जाए तो वो एक और भी जो है आपको लाभदायक होगा। वो
ट्रैक्टर ऑपरेटर से ज़्यादा इसमें आप पैसा कमा सकते हैं एक बार ट्रेनिंग करने के बाद। किसान भाइयों बहनों, अभी कार्यक्रम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर आपको ले चलेंगे चित्रकूट और वहां पर हम मुलाकात करेंगे मध्य प्रदेश की शान से हमारा पशुधन सेगमेंट में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो चलिए एक बार फिर रुख करते हैं चित्रकूट का। किसान भाइयों बहनों, क्या आप जानते हैं कि पशुधन में मध्य प्रदेश की शान किसे कहा जाता है? ये है कड़कनाथ। है तो छोटा पशुधन, लेकिन इसके कई औषधीय गुण इसके कद को बड़ा कर रहे हैं। तो फिर आइए करते हैं एक मुलाकात कड़कनाथ के साथ। ग्रामोदय मेले का खास आकर्षण रहा कड़कनाथ। कड़कनाथ मुर्गी की एक नस्ल है। मध्य प्रदेश के झाबुआ और धार जिले में पाई जाने वाली ये प्रसिद्ध प्रजाति यहाँ बहुत लोकप्रिय है। ये मुर्गी दरअसल अपने स्वाद और औषधीय गुणों के लिए अधिक मशहूर है। शोध के अनुसार इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है, अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। हमने स्पेशली फोकस कड़कनाथ पे किया है, जो हमारे मध्य प्रदेश का गौरव है और मध्य प्रदेश की शान भी कहा जाता है। और हमने इसके औषधीय गुणों के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और इसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतना कम होता है कि रक्तचाप में या हार्ट की बीमारियां जो हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और आयरन की मात्रा इतना ज़्यादा प्रचुर होता है कि एनीमिया, जैसे हमारा जो सतना जिला है, मझगांव ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा कुपोषण से वो है, तो हम इसको मिड डे मील में भी कुपोषित बच्चों में भी यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसके मांसों में, और अंडे में लगभग 25% होती है, जिससे कैंसर रोधी रिसर्च में बहुत उपयोगी हो रहा है। कड़कनाथ की मुख्यतः 3 वैरायटी हैं अपने मध्य प्रदेश में। जेट ब्लैक बोलते हैं, पेंसिल बोलते हैं, और हमारा जो मुख्यतः यहाँ फोकस है अभी बढ़ावा देने का है, तो अभी जेट ब्लैक पे ही पहले फोकस किया गया है। क्या है, यहाँ लोग उतना जिससे परिचित हो जाए, काला मासी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए तो अभी जेट ब्लैक पे ज़्यादा फोकस। ये हमारे मध्य प्रदेश में ही धार झाबुआ जिले में है, और कई जगह हैचरी सेंटर कंजर्वेशन के लिए खोले गए हैं, जैसे भोपाल में है। तो जैसे अभी जो हमारे यहाँ मझगांव में वितरित हुए हैं, तो हमने भोपाल से प्रदान किए गए हैं। कड़कनाथ भारत का एकमात्र काले मांस वाला चिकन है। झाबुआ में इसका प्रचलित नाम है काला मासी। इसकी कुकड़कू की आवाज कड़कदार होती है, इस कारण से ही इसे कड़कनाथ कहते हैं। कड़कनाथ की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होती है, इसे कोई रोग नहीं होता। बाजार में भी कड़कनाथ के अच्छे दाम मिल जाते हैं। और ये हमारे यहाँ योजना भी चल रही है, जो आदिवासियों के लिए मूलतः होती है, जो बहुत गरीब होते हैं और जिनके बच्चे कुपोषित वगैरह भी हैं, तो जिसमें 80% का अनुदान होता है और 20% जो है हितग्राही की तरफ से होता है। और हमने ये उचेहरा ब्लॉक में और मझगांव ब्लॉक में वितरित कर दी हैं पिछले साल। अभी 1.25 kg 1.5 किलो के लगभग हो गए हैं, और आपने देखा भी है, रखे हुए भी हैं। तो मुख्यतः इसी का प्रचार है हमारा। गांव किसान कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तान। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान।
कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बस, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। किसान भाइयों बहनों, कृषि में यदि कामयाबी पानी है तो सबसे पहले जरूरी है उचित मार्गदर्शन और फिर उस पर योजनाबद्ध तरीके से अमल। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है महाराष्ट्र के हमारे आज के कामयाब किसान ने। उन्होंने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के सहयोग से कामयाबी की एक नई इबारत लिखी है। तो फिर आइए मुलाकात करते हैं हमारे आज के कामयाब किसान से। कम लागत से अधिक उत्पादन आय में वृद्धि के लिए सबसे कारगर उपाय है और ग्रामोदय मेले में भी इस सिद्धांत को बखूबी दर्शाया गया था। ग्रामोदय मेले में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के स्टॉल पर पॉली हाउस और ग्रीन हाउस जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाकर आय वृद्धि करने वाले किसानों द्वारा तैयार उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए थे। तो ये बिल्कुल एक यूनिक हम हट करके हम लोगों ने मॉडल तैयार किया इस तरह से कि अपने फार्मर का हम प्रोड्यूस लेके भी आएंगे, उनका सेल के लिए भी अरेंजमेंट करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे सेल के लिए भी इनका अरेंजमेंट किया हुआ है। जितने भी हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे लगे हुए हैं सारे ये आपको सेल के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। ऐसे ही एक कामयाब किसान ने हमसे अपनी कामयाबी की दास्तान साझा की। कैप्सिकम तो ओपन फील्ड में कैप्सिकम टमाटो लगाते थे, लेकिन जैसा है उत्पादन बढ़ गया है ना, ऐसा 3 गुना 4 गुना वो उत्पादन होता है, फसल आती है ऐसा कैप्सिकम। ये किसानों को बताएंगे कि कितना आपने इन्वेस्ट किया और कितना आपको बाद में मुनाफा या लाभ हुआ, इसके बारे में। हाँ, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्ट किया तो 30 लाख है मैंने, 30-35 लाख पूरा ऐसा है वैसा, और उसमें से सब्सिडी आएगी ऐसा 17-18 लाख तक सब्सिडी भी आ जाती है। बाकी का मैंने ऐसा वो साल का इनकम है 5-6 लाख हो जाता है साल का इनकम, और आप कैप्सिकम लगाओगे तो ऐसा हरा वाला भी। मार्केट वगैरह भी नज़दीक है नासिक में, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं आती ऐसा। तो मार्केटिंग के लिए किस तरह से आप करते हैं? मार्केटिंग है ना, मार्केट नासिक में कैसा मार्केट, बड़ा मार्केट अवेलेबल है ना बहुत सारा, तो उसकी वजह से ये तो मार्केट की कोई परेशानी नहीं है ऐसा। पहले से भी मार्केट था तो अच्छा ही चलता था, लेकिन अभी ये कैसा उत्पादन भी बढ़ गया है तो और अच्छा हो गया। किसान भाइयों, आज ग्रामोदय के माध्यम से हमने आपको बताया कि किस प्रकार आप कम लागत में अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ लीक से हटकर करें, लेकिन कृषि विशेषज्ञों की सलाह के साथ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। गांव किसान की अगली कड़ी में हम आपके लिए लेकर आएंगे राष्ट्रपति भवन के हर्बल गार्डन पर एक विशेष कार्यक्रम। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।